व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत की सीरीज की एक शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल में आ गया है। इन दोनों टीमों में से इंग्लैंड और भारत में से अब कोई एक फाइनलिस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के दौरे को पोस्टपोन करने के बाद लगभग हालात अपने लिए बाहर होने के कर लिए हैं आईसीसी के फाइनल से, चैंपियनशिप के। तो अब न्यूजीलैंड पहुंच गया है पहला फाइनलिस्ट और दूसरे फाइनलिस्ट में भारत या इंग्लैंड पहुंचेंगे। तो दोनों टीमों के लिए ये सीरीज उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज शुरुआत हुई और इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी तरह और एक अनएक्सपेक्टेड शुरुआत कर दी भारत की इस सरजमी पर और भारत के इस टर्निंग ट्रैक पर। उससे पहले बात कर लें टीम सिलेक्शन की, तो आज तरजीह दी गई शाहबाज नदीम को सरप्राइजिंगली, जो कई दिन से हम सोच रहे थे कि शायद अक्षर पटेल या कुलदीप यादव में से एक खेलेंगे। अक्षर पटेल का समझ आता उनके साथ चोट लग गई, लेकिन तीसरे स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव से ऊपर शाहबाज नदीम को खिलाना निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक चयन, क्योंकि मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को इस तरह से नजरअंदाज किया जाना भारतीय टीम के लिए गलत है, उस प्लेयर के कैरियर के लिए गलत है जो बहुत अच्छा एक स्पिनर मेरी नजर में है। और आज जिस तरह से शुरू में रविचंद्र अश्विन की बॉलिंग में स्पिन और टर्न लेना शुरू किया, तो मुझे लगा कुलदीप यादव की आज बहुत जरूरत थी। शाहबाज नदीम इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुए। स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुलदीप यादव से ऊपर डेफिनेटली मैं तो ज्यादा इस बात पर भरोसा करता नहीं हूं। बात कर ले आज इंग्लैंड की, तो आउटस्टैंडिंग थी इंग्लैंड की टीम। उनके ओपनर साथ बहुत कुछ सोच के आए थे, उनकी टीम एक प्लान से खेल रही थी और शायद वो कुछ सोच कर आए हैं भारत में, ये आज दिखाई दिया उनकी बैटिंग से। शुरुआत में कोई रन बनाने की जल्दी नहीं की, भारत की अच्छी बॉलिंग के ऊपर उन्होंने केवल अपने विकेट बचाए और संयम से खेले, ध्यान से खेले। ओपनर्स की तारीफ करूंगा, डोमिनिक सिबले और रॉरी बर्न्स की, जिन्होंने आज एक इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दी। 63 रन बनाए, चाहे उसके लिए उन्होंने काफी ओवर लिए, लेकिन तब तक उन्होंने ये दिखा दिया कि आपके अगर 25-30 ओवर में कोई भी विकेट नहीं गिरा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसके बाद बुमराह ने जल्दी ही लॉरेंस का विकेट लेकर उनको 0 पर आउट किया और 63 पर जब 2 स्कोर हुआ तो लगा शायद भारतीय यहां से पकड़ लेंगे, बॉलर लेंथ मिलेगी, लेकिन सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया डोमिनिक सिबले और उनके कप्तान जो रूट ने। जो रूट आउटस्टैंडिंग है, पिछली श्रीलंका की सीरीज थे, दोनों टेस्ट में सेंचुरी, बड़ी सेंचुरी लगा के आए 200 और 186 की। आज भी 128 पर नाबाद हैं और जो रूट ने दिखाया कि कैसे टर्निंग ट्रैक पर बैटिंग की जाती है, कैसे टर्निंग ट्रैक में कोई एक अच्छी बैटिंग विकेट बनाया जाता है, और बहुत ही संभल गया। और रूट की इनिंग कोई बहुत स्लो भी नहीं थी, रूट ने अपनी इनिंग अच्छी खेली। सिबले ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, 87 रन बनाकर अनफॉर्चुनेटली अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और दिन के आखिरी ओवर में बुमराह की बॉल पर आउट हो गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज इंग्लैंड ने जिस तरह से खेला, भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा दी है। जो रूट उनके लिए वार्निंग बन गए हैं, आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो टीम नहीं लग रही कि जो बड़ी आसानी से सीरीज हार जाएगी या जिसके अंदर जीतने का मादा नहीं है। सबसे बड़ी बात, उनकी बॉलिंग भी टफ है, भारतीयों को खेलना है। और आज जिस तरह से उन्होंने प्लान किया, 200 रन की भयंकर पार्टनरशिप दोस्तों भारत के लिए मैं कहूंगा जब इन सिबले और जो रूट ने की। तो अब भारतीयों को करना यह है कि कल हावी होना है, चाहे अगर रूट एक सिरे पर जमे भी रहे तो दूसरे रूट पर बैट्समैन को जमने नहीं देना है और आउट करना है। हालांकि जोस बटलर अभी इनके पास है, जो कल दिन के खेल के खत्म होने तक बहुत तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड के स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड के पास 3 दिन का समय है, तो हर चीज बहुत ध्यान से करनी है, बैटिंग बहुत ध्यान से करनी है, बॉलिंग बहुत ध्यान से करनी है, फील्डिंग बहुत ध्यान से करनी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्ट्रेटेजी भारत को भी प्लान करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की इस टीम के लिए पहले टेस्ट में खतरे की घंटी बजा दी है और 4 टेस्ट मैच की ये सीरीज इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि जो रूट को आप तोड़ा, आपको शुरू में ही ढूंढ लेना है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में ये प्लेयर है, ये कुछ भी कर सकता है और शायद भारतीय जो हमारा आईसीसी फाइनल में पहुंचने का सपना है उसके बीच में चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के दिन का एनालिसिस खत्म करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टीम इंडिया फॉर टुमारो। मेरा मानना है कि 300-350 रन पर अगर हम इंग्लैंड को 325 पर आउट कर लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और वहां से हम मैच जीतने का भी एक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से हावी है। बेशक स्लो खेले, सारे दिन में 263 रन बनाए, लेकिन उन्होंने अपने विकेट बचाकर इस टर्निंग ट्रैक पर कमाल कर दिया। चौथी इनिंग भारत को खेलनी है, जब चौथे और 5वें दिन सबसे जबरदस्त चेपॉक का पिच माना जाता है, चेपॉक का विकेट माना जाता है टर्निंग ट्रैक के लिए। इंग्लैंड के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से मेरा मानना है कि आज का पहले दिन को अगर मैं रेशो देता हूं तो 80-20 का देता हूं। इंग्लैंड पूरी तरह से हावी रहा दोस्तों। बुमराह ने हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कल उनको चलना पड़ेगा, ईशांत शर्मा को चलना पड़ेगा।
आज के लिए दोस्तों खत्म करते हैं। कल शाम को शायद एनालिसिस करें तो खेल में कुछ परिवर्तन हो, खेल की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो। आज मुझे इजाजत दें। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।